एंड आर्किटेक्ट कुक्स। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही सिंपल मजेदार से बिस्किट्स। जी हाँ, हम बनाएंगे आज आटा के बिस्किट, द होल व्हीट फ्लावर बिस्किट्स, और वो भी इतनी आसानी से कि आपको लगेगा कि पहले आपने ये क्यों नहीं ट्राई किए। वी विल मेक देम विदाउट अ मशीन एंड आप देखिएगा कि कितने खूबसूरत और कितने क्रंची और कितने टेस्टी ये बनते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आटा बिस्किट्स बनाने के हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। आटा बिस्किट्स बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर देसी घी। ये सेमी सॉलिड घी है 2 टेबल स्पून्स, और अगर आप इसको वेट से करें तो दिस इज अराउंड 27 to 28 ग्राम्स ऑफ घी। यहाँ पे मेरे पास है होल व्हीट फ्लावर या आटा। दिस इज हाफ कप ऑफ आटा। बाय वेट इट इज अराउंड 63 to 64 ग्राम्स ऑफ आटा। यहाँ पर मेरे पास है ग्राउंड शुगर, कैस्टर शुगर। दिस इज 3 टेबल स्पून्स ऑफ शुगर, अबाउट 33 grams by weight. Other than that, I have 1/4 teaspoon of baking powder, a pinch of salt, and about 1.5 tablespoons of milk, which can be increased to up to 2 tablespoons if required. So we'll start with 1.5 tablespoons, and in case we require more, I'll add a little later. So आइए हम शुरू करते हैं. Before starting this process, I have put my OTG on bake mode at around 170 degrees Celsius. सबसे पहले इस घी में हम ऐड कर देंगे चीनी, एंड फॉर अबाउट अ मिनट, जस्ट अबाउट अ मिनट, हम लोग इसको क्विक विस्क देंगे ताकि ये जो हमारा मिक्सचर है ये थोड़ा सा फ्लफी भी हो जाए और बिल्कुल होमोजेनस सा हमारा मिक्सचर बन जाए घी के साथ मिलके चीनी का। सो ये देखिए, अब बैरली अबाउट अ मिनट मैंने इसको विस्क किया, एंड ये बहुत सुंदर सा इसका एक फ्लफी सा टेक्सचर आ गया। दैट इज द टेक्सचर वी नीड। नाउ व्हाट आई डू इज आई टेक अ फोक, and with the help of that I will add the flour into this. Along with this I'll add the baking powder and the salt. ये डाल के फिर इसको हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, एंड देन फिर ये पूरे को हम लोग मिक्स करेंगे। बहुत विगरसली इसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती है, जेंटली आप मिक्स करें। वी अगेन जस्ट वांट टू इंश्योर कि जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और घी के साथ जो आटा है वो अच्छे से कोट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक हमारा क्रम्बली सा मिक्सचर बन गया है। इस स्टेज पे, नाउ दैट वी आर श्योर कि हमारा सब जो चीज़ें हैं अच्छे से मिक्स हो गई, इस स्टेज पे वी विल ऐड दिस 1.5 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, मिल्क जो है वो तो आप तुरंत ऐड कर दें, एंड यूजुअली दिस इज इनफ। बट कई बार क्या होता है कि आटे की जो मेजर है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो यू माइट नीड टू ऐड हाफ अ टेबलस्पून मोर। सो अभी हमने 1.5 टेबलस्पून ही ऐड किया है। अगेन फोक से देखिए, इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड टू बाइंड टुगेदर। यहाँ तक भी अभी हम फोक से ही करते रहेंगे। Once now this starts to come together, so I'll just clean the fork, and then in the end I'll gently just use my hand to kind of knead the dough. बहुत ज़्यादा, like I told you, vigorously इसको knead नहीं करना है, you just need to bring the dough together. ये देखिए, ये आपका dough is coming together very nicely. So I don't think we need to add any more milk. But like I told you, अगर आपको लगे तो आप इसमें आधा टीस्पून करके अप टू हाफ टेबल स्पून और ऐड कर सकते हो। सो ये सारा मिल्क ऐड करके भी मैंने करीब 30 से 40 सेकेंड्स इस डो को हल्का सा नीड कर लिया, एंड ये देखिए ये हम लोगों का बहुत ही अच्छा सा एक डो बन गया विच इज़ कमिंग टुगेदर वेरी नाइसली। सो अब हम लोगों को क्या करना है, आप टेकन अ पीस ऑफ अ पार्चमेंट पेपर, आप बटर पेपर ले लें, आप मतलब इट्स ऑलवेज बेटर टू कीप इट। अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली एक चकले पे कर दें, मतलब हाँ चकले पे कर लें। एंड मेरे को आई लाइक टू डू इज, यू कैन यूज़ अ रोलिंग पिन इफ़ यू वांट, बट सिंस द क्वांटिटी इज़ लेस आई लाइक टू जस्ट यूज़ माई हैंड्स while turning the parchment paper to kind of make it into a flat square. वंस दिस इज डन, आप कोई भी नाइफ या कोई भी इस तरह के आपके पास फ्लैट सरफेस हो, उससे इसकी एजेस को इस तरह से आप कर लें ताकि आपका ये एक नीट सा स्क्वायर बन जाए। इस प्रोसेस में करीब 1 से 1.5 मिनट लग जाता है, ये आप ज़रूर लगा लें, दैट मेक्स इट वेरी सिंपल आफ्टरवर्ड्स। तो ये 1-1.5 मिनट तक, एंड ये आप जैसा देख सकते हो बहुत ज़्यादा पतला भी इसको नहीं करना है। इस टाइप से ये मैंने कर दिया है। करीब इतने बैटर का आपका अबाउट 6 इंचेस बाय 6 इंचेस का ये एक स्क्वायर बन जाता है विद स्मूथ एजेस।
सो ये देखिए, ये हमारा बड़ा नीट सा एक स्क्वायर सा बन गया है विद इवन थिकनेस ऑन ऑल साइड्स. दिस इज द थिंग. अगर आपके पास वो एक बिस्किट बनाने की मशीन होती है, वो हो तो आप उस पर भी कर लें, बट कई बार फिर लगता है कि अरे मशीन नहीं है, क्या करें. सो दिस इज द वे ऑफ मेकिंग इट विदाउट एनी मशीन. नाउ व्हाट आई डू इज आई विल कट इट इनटू रेक्टेंगल्स. ये इस तरह से मैंने काट लिया. अब हम लोग इसको एक एक को, ये बहुत इजीली लिफ्ट हो जाता है. पार्चमेंट पेपर पे आप रखते हैं तो बहुत आसानी से किसी बटर नाइफ के हेल्प से कोई भी आप स्मूथ इस तरह की चीज़ ले लें, वो बहुत इजीली आप स्लाइड कर सकते हो. नाउ दैट वी प्लेस्ड ऑल द कुकीज़ ऑन द ट्रे, तो अब हम लोग देखिए, ये बटर नाइफ लेके ही इस तरह से आप इसको हल्का हल्का सा इवनली, ये हाफ वे थ्रू बस इस तरह से पैटर्न बनाते जाइए. ये मान लीजिए कोई बिस्किट आपसे उठाते हुए अगर हल्का सा टूट भी जाए ना, तो वरी नॉट, उसको उसी के साथ रख के हल्का सा प्रेस कर दीजिए, वो बेक होने में अपने आप जुड़ जाता है. सो यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दैट. बहुत इजी बिस्किट्स हैं, बहुत सिंपली मैनेज हो जाते हैं. एंड इसके साथ आपको कोई मशीन की, किसी चीज़ की, घी और आटा तो घर में होता ही है, बस वो घर की चीज़ें चाहिए और ये बहुत टेस्टी बिस्किट्स आपके बन के झटपट से तैयार हो जाते हैं. तो ये हम लोगों की सारी कुकीज़ में देखिए, ये पैटर्न बहुत सुंदर सा पड़ गया. इनको हल्का हल्का दूर ही रखें, थोड़ा बेकिंग पाउडर डला हुआ है तो हल्का सा ये एक्सपैंड करेंगी. सो नाउ इट्स टाइम टू पुट देम इन टू बेक. अवन हमारा प्री हीटेड है 170, सो आई पुट द कुकीज़ टू बेक नाउ. So the cookies will take anywhere between 10 to 15 minutes. उतना हम लोग टाइम देते हैं कि कभी आपकी कुकीज़ अगर मोटी हो गई they'll take longer, बहुत पतली हैं they'll take a shorter period of time. So 10 minutes पे हम चेक करेंगे and as soon as they are done, I'll show you what we have to do next. And in the meantime, it's time now for the tip of the day. सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हो, हमारे हर एपिसोड में मैं एक ना एक आर्किटेक्चर या इंटीरियर से रिलेटेड टिप जरूर देती हूँ. आज का जो मेरा टिप है वो है सीसीटीवी कैमरा से रिलेटेड. आजकल ग्रेजुअली सीसीटीवी कैमरा की प्रोविजन घरों में, अपार्टमेंट्स में, लॉबी एरिया ऑफ द अपार्टमेंट्स और द एंट्रेंस टू द अपार्टमेंट और द वेरियस वैंटेज पॉइंट्स इन द हाउस, इट्स बिकमिंग अ नेसेसिटी. सो कई बार क्या होता है कि आपकी अगर पहले की कंस्ट्रक्शन है, तब आप तो उसकी वायरिंग करना भूल गए, देन इट बिकम्स अ बिग होल प्रोजेक्ट कि उसको तोड़ फोड़ होगी, वायरिंग जाएगी या फिर बाहर से वायर जाएगी तो वो खूबसूरत नहीं लगती. अगर तो आपका नया घर या अपार्टमेंट बन रहा है, सो इट्स वेरी सिंपल. जो भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स के पाइप्स जाते हैं उनमें डू मेक अ प्रोविजन टू टेक अ वायर फॉर द सीसीटीवी कैमरा ऑल्सो. बट जस्ट इन केस यू हैव एन एग्जिस्टिंग हाउस एंड यू डोंट वांट टू डू ऑल दैट एफर्ट और यू वांट द एस्थेटिक पार्ट ऑफ द हाउस टू रिमेन एज इट इज, देन आजकल एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है. दोज आर द Wi-Fi cameras. The only thing you need with those are just a power point, a plug. So वो तो normally extra होते ही हैं घरों में. तो आप जितने भी vantage points हैं वहाँ पे या तो concealed wiring provide कर दें while the house is being made, or if you've not done that, give the Wi-Fi CCTV cameras next to any power points. So that was the tip of the day. I'll see you again in about 10 to 12 to 15 minutes to show you what our atta biscuits are looking like. Till then, bye-bye. So friends, now it's about 11 minutes since we put these atta biscuits to bake, and let me just take them out and look at this. This is a beautiful golden color. This is how much we wanted, so I'll shut the oven off, and these atta cookies are ready. So once the cookies are made, उसको आप immediately मत लीजिएगा because अभी these are very soft. इनको आप एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स लेट देम कूल डाउन एंड ओनली देन हैव. अब हम लोगों की, अगर मैं आपको एक पीस इसको हल्के से उठा के, अभी दे टेंड टू ब्रेक वेरी इजीली बिकॉज दे वेरी सॉफ्ट, बट आई जस्ट शो इट टू यू. ये देखिए नीचे से भी हमारी ये बहुत अच्छी सी एक ब्राउन हो गई. दिस इज़ द काइंड वी वांट, बट अभी हम इसको और नहीं छेड़ेंगे. एक और टिप है, जस्ट इन केस ये आपके नीचे से थोड़ी ज़्यादा ब्राउन हो जाए तो ग्रेजुअली आप इस बेकिंग डिश में से जेंटली इनको निकाल के किसी और प्लेट में रख दें. अदरवाइज क्या होता है कि बाय द टाइम दे कूलिंग डाउन वो हीट से और जल जाती हैं. सो फ्रेंड्स, दिस वाज द वेरी सिंपल, वेरी इजी रेसिपी फॉर द आटा बिस्किट्स, जिसमें आपको कोई मशीन नहीं चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए एंड फटाफट ये तैयार होते हैं. मेरे घर में ये बहुत चलते हैं. आई लाइक टू हैव देम विद माई मॉर्निंग कॉफी एंड माई इवनिंग टी रेगुलरली. आई कीप मेकिंग देम. दे टेक अराउंड 20 minutes to make.
process to process, end to end, it doesn't take more than 20 minutes. So do try and let me know how they turn out. I'll see you again next Saturday with again a simple झटपट सी रेसिपी जो फटाफट बनती है और बहुत मजेदार होती है. Till then, enjoy.